हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज से हम यूपीएसआई का टारगेट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग को फॉलो करना हो तो फॉलो कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जो भी चेंजेस करना होगा अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और अगर जो भी टारगेट हम बनाते हैं, अगर हमारे टारगेट से अगर आपको स्टडी करनी है तो हमारे टारगेट से भी स्टडी कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आप जैसे भी स्टडी आप कंफर्ट हो जिसमें उस तरीके से स्टडी कर सकते हो। जो जो लोग पीटी का एग्जाम दिए हैं उन लोग का कितना स्कोर आया, आंसर की आउट हो चुकी है वो आप लोग चेकआउट कर लीजिए। और नहीं चेकआउट किए हो तो वैसे तो आप लोग चेकआउट कर लिए होंगे। तो कितने स्कोर बन रहा है आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि आज से ये टारगेट स्टार्ट है और मतलब आज से इसको 5 डेज लेके चलना है। तो फर्स्ट में कैलकुलेशन रखे हैं। तो जैसा कि कैलकुलेशन इसलिए रखते हैं कि मैथ रीजनिंग हम लोग का इम्प्रूव हो सके। बिना कैलकुलेशन के इम्प्रूव नहीं हो सकता मैथ रीजनिंग, तो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं जब स्टडी स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग में सबसे पहले कैलकुलेशन से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद थोड़ा जैसे अगर स्टडी में मन नहीं लगता है तो नॉर्मल सी चीज़ जो आपको ज़्यादा जैसे जिस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा मन लगता है तो उसी को आप सबसे पहले आप पढ़ा करिए। तो उससे ये होता है ना कि मन लग जाता है स्टडी करने में। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन से स्टार्ट करती हूँ और टारगेट में भी कैलकुलेशन फर्स्ट पे रखती हूँ। तो फर्स्ट में है कैलकुलेशन। अगर यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको पता ही है वैकेंसी कितना कम है और फॉर्म कितना ज़्यादा पड़ा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो जी जान लगा के स्टडी करनी पड़ेगी। इधर उधर से स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल ये मत समझिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सपना देखे हो तो खुली आंखों से सपना देखो, ये नहीं कि सोते हुए आप सपना देख रहे हो और वैसे ही स्टडी कर रहे हो। तो बिल्कुल ये चीज़ भूल जाइए, क्योंकि 4543 पोस्ट है यूपीएसआई में और 16 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हो एक सीट पे अगर 300 प्लस बच्चे बैठ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा हम लोग को, क्योंकि 2 से 3 मंथ मिलने वाला है। और हो सकता है और उससे पहले अगर एग्जाम हो जाता है तो बिल्कुल टाइम तो नहीं है। हम लोग को पढ़ना बहुत ही अच्छे से पड़ेगा। इधर उधर से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल इधर उधर से मत करो, टारगेट से स्टडी करो। और सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लो, सिलेबस में क्या है सिलेबस डिस्कस कर लो, खुद से डिस्कस कर लो। आप किसी दूसरे के भरोसे पे मत रहिए, आप खुद से अपना सिलेबस डिस्कस कर लीजिए। सिलेबस का हार्ड कॉपी निकलवा के आप जहाँ स्टडी करते हो फ्रंट की दीवार पे चिपका लीजिए। डेली देखिए सिलेबस में क्या है। अगर आप जब मैथ स्टार्ट करते हो तो मैथ में देखिए आपका कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया और कितना कंप्लीट करना है। मैथ के सिलेबस में क्या क्या किस चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, अभी डिस्कस कर लीजिए। बिल्कुल आप दूसरे के मतलब एकदम दूसरे के भरोसे पे मत रहिए। जैसे सर लोग यूट्यूब से क्लास देते हो तो सर लोग डिस्कस करते हैं तो आप उनके भरोसे पे रहते हो कि वहाँ से हम देख लेंगे, वहाँ से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सिलेबस आप खुद अपना एक सिलेबस बना लीजिए, हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए सिलेबस की, वो आप जहाँ भी स्टडी करते हो फ्रंट की दीवार पे चिपका लीजिए। डेली आपको देखना है कि हम कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं और कितना भी हमें कंप्लीट करना है। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ तो आपको अब तक तो कर लेनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं किए हो ये चीज़ तो ये चीज़ ज़रूर कर लो कि सबसे पहले आप सिलेबस डिस्कस कर लो, खुद से डिस्कस कर लो कि सिलेबस में कहाँ से क्या पूछा जाएगा, हिंदी में कितना आना है, क्या आना है, मैथ में कहाँ से आएगा, रीजनिंग कहाँ से आएगी, मैथ। ये सब चीज़ें आप डिस्कस कर लीजिए, खुद से डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद आप स्टडी स्टार्ट करिए और सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म कर लीजिए। और ये भी नहीं कि इधर उधर से ख़त्म कर रहे हो, बिल्कुल आप अभी टाइम है। जो भी जैसे हम लोग हिंदी में 3 चैप्टर लेके चल रहे हैं, वर्णमाला, विराम चिन्ह, विलोम, तो इसको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अभी आप 1 घंटे पहले पढ़े हो और 2 घंटे पहले आप अगर उसको सोच रहे हो, माइंड में रिकॉल कर रहे हो तो वो चीज़ आपके माइंड से स्किप हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप ऐसे पढ़ रहे हो कि 1 घंटे बाद भूल जा रहे हो, वो आपके माइंड से स्किप हो जा रही हैं चीज़ें। तो ऐसे भी नहीं पढ़ना आपको। अगर मतलब ये है कि आप कम पढ़िए, 2 घंटे कम पढ़िए, बट उस तरीके से पढ़िए कि आपके माइंड में 1 से 2 दिन तक वो चीज़ें सेव रहें। फिर से जब आप रिवीजन कर लो तो वो चीज़ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सेव रहे आपके माइंड में। और जो पीईटी का एग्जाम दिए होंगे उन लोग को तो पता चल ही गया है। अभी हम जो पीईटी के एग्जाम में जो जीके का क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो पहले फटाफट से इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कैलकुलेशन जरूर करिएगा। आप लोग भी कैलकुलेशन इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, कैलकुलेशन जरूरी है तो कैलकुलेशन जरूर किया करो। 1 से 15 तक वर्ग एंड घन करना है और हिंदी में वर्णमाला प्लस विराम चिन्ह विलोम 5 डेज लेके चलना है और 5 डेज में बहुत अच्छे से।
और ये नहीं कि आप थ्योरी कर ले रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तो थ्योरी के साथ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जितना हो सके अगर थ्योरी कर लियो तो क्वेश्चन 200 300 400 क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लिया करो। उससे आपका जो भी थ्योरी में जैसे कुछ चीज़ें हैं स्किप हो जाती हैं तो वो क्वेश्चन से कवर हो जाता है, तो क्वेश्चन जरूर करना है। मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ में परसेंटेज करना है, परसेंटेज चैप्टर, और 5 डेज इसको लेके चलना है। इसको भी बहुत अच्छे से करना है। जैसे देखो थ्योरी करके उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है। और ऐसा नहीं है, जैसे देखो यूपीएसआई में जितने क्वेश्चन आए हैं उसको तो सॉल्व करना ही करना है। सीजीएल और एसएससी के जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेना है। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे थ्योरी कर लिए हो फिर इधर उधर से क्वेश्चन कर लिए हो, नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर करना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 5 डेज है, अगर आप एक दिन में थ्योरी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो 2 दिन में थ्योरी कंप्लीट करिएगा, 3 दिन में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप एक दिन में 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो फिर भी 150 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर ले जाओगे 3 डेज में, तो ये चीज़ कर लेनी है। बात कर लेते हैं जीके की, तो जीके संविधान में खान सर से करना है। आप मतलब खान सर से भी कर सकते हो, जो आपके जिस टीचर से आपको समझ में आए उस टीचर से आप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि खान सर से ही करना है, बट ऐसा होता है कि खान सर थोड़ा स्टोरी बेस पे समझाते हैं तो वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक माइंड में सेव रहती हैं, तो उनसे आप करेंगे। जिस टीचर से आपको समझ में आए उस टीचर से आप कर सकते हो। और मूल विधि करनी है तो राम सर से कर सकते हो। और ये नहीं कि हम कह रहे हैं राम सर से करना है तो उन्हीं से करना है, आपको जिस टीचर से समझ में आए उस टीचर से आप कर लीजिएगा। वो आपके ऊपर है, आप बुक से पढ़ रहे हो कि मतलब यूट्यूब से कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो। बट इतना देखना है कि अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो ना तो बस उतना ही क्लास करना कि जितना आपका टाइम वेस्ट ना जाए। ये नहीं कि आप 10 घंटे यूट्यूब पे ही लगे हो, इतना यूट्यूब पे भी मत इतना बिजी हो जाना क्लास लेने में कि रिवीजन करने का टाइम ना हो। पीईटी का एग्जाम दे के आए होंगे तो पता होगा जो इजी क्वेश्चन था वो भी गलत हो रहा था। इसका रीजन क्या है कि रिवीजन अगर नहीं कर रहे हो, पढ़ कितना भी रहे हो, पढ़ आप 10 घंटे रहे हो, रिवीजन 1-2 घंटे भी नहीं कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में सारे क्वेश्चन रॉन्ग करके आएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। बात कर लेते हैं रीजनिंग में नंबर सीरीज चलना है, ये भी 5 डेज लेके चलना है। तो ये रहा यूपीएसआई का टारगेट। आज से हमने टारगेट स्टार्ट किया है, ये 5 डेज चलने वाला है। तो जरूरी नहीं कि हम 5 डेज वीडियो बनाएं, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें आप अगर एक बार वीडियो देख लेंगे तो ये 5 डेज का प्लान है, तो 5 डेज आप इसको लेके चल सकते हो। अब बात कर लेते हैं पीटी में जो जीके का क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रहा पीईटी का जीके का क्वेश्चन। तो जिनका 6 सितंबर सेकेंड टाइम में पेपर रहा होगा तो ये सारे क्वेश्चन उनको देखने को मिले होंगे और आप लोग डिस्कस कर लिए होंगे। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इसको हम गलत करके आए हैं, मतलब बार बार इसको रिकॉल कर रहे थे, बस उस टाइम प्रेशर की वजह से मेरे माइंड में ये चीज़, जब पहले जैसे फर्स्ट पे हम इस क्वेश्चन को रीड किए तो मुझे ऐसे लगा कि ये राजस्थान ही होगा, बट लास्ट टाइम में मैं इसको मतलब इसको स्किप करके दूसरा क्वेश्चन करने लगी क्योंकि मुझे डाउट लग रहा था। बट देखो डाउट की वजह से ये क्वेश्चन रॉन्ग करके आ गए हैं। ये था राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये पूछा गया था, तो ये राजस्थान में है, बट हम एमपी करके आए थे तो ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। और भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये 1986 में पारित किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन सही था। और देखो ये डेज वाले क्वेश्चन, देखो डेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भले ही एक मतलब 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ को हम लोग को लर्न करना पड़ेगा, भले ही एक मंथ का पूछे या पूछे ही नहीं, क्योंकि देखिए सितंबर मंथ का पूछा था और डाउट में हम ये क्वेश्चन गलत करके आए हैं। भले ही सितंबर मंथ को बार बार रिवीजन नहीं किए थे। और ये चीज़ें देखो 27 सितंबर को ये पूछा गया था, 27 सितंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है, तो देखो ये विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये चीज़ हम रॉन्ग करके आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि विश्व पर्यटन दिवस मई में मनाया जाता है, तो इस वजह से ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। और कितना ईजी क्वेश्चन है, देखो डेज वाले क्वेश्चन और ये सब सारे, अगर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं तो इसका रीजन एक ही है कि रिवीजन ना करना। और ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी 4 घंटे कर रहे हो ना, तो उसका मतलब 2 घंटे रिवीजन के लिए रखो ही रखो। 2 घंटे रिवीजन के लिए मतलब एक, जैसे आज आप 4 घंटे पढ़े हो तो 6 घंटे आप स्टडी करो ही करो, 2 घंटे तो रिवीजन करो, जरूर से जरूर रिवीजन करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो ऐसे होता है कि जो इजी क्वेश्चन होता है वो भी डाउट में रॉन्ग होते हैं। तो अगर हम वो चीज़ें बार बार रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ रॉन्ग नहीं होगी एग्जाम में जाके। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस की भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी, तो ये राज बिहारी बोस ने सौंपा था, तो ये मेरा क्वेश्चन राइट था। और द नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये क्वेश्चन मैं रॉन्ग कर करके भी पता नहीं कैसे
मतलब हनुमान जी की कृपा रही होगी, उनका आशीर्वाद रहा होगा, तो ये मेरा क्वेश्चन सही हुआ। क्योंकि ये ओमार फिलअप करने के बाद मुझे ये लग रहा था डाउट में होगा, क्योंकि इसमें 9 ऑप्शन दिया हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा था भारत अपनी भूमि सीमा 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो लास्ट टाइम में देखो ये 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, फिर लास्ट टाइम में मुझे ऐसा लगा कि नहीं 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये मेरा क्वेश्चन मतलब राइट हो गया था। और ये जब मैं इसको रीड कर रही थी तो इसको मैं 9 करके मतलब 9 पे टिक करके इसे छोड़ दी थी। बी ऑप्शन में था या मतलब अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं उस पर टिक करके छोड़ दी थी। अब लास्ट टाइम में जब मैं ओमार इसको फिलअप करने लगी थी तो ओमार में मैं नहीं फिलअप करी थी, मुझे ऐसे डाउट में लग रहा था कि 9 नहीं होगा ये, मतलब अदर कोई ऑप्शन होगा। फिर लास्ट में ये आया कि नहीं 7 होगा, तो ये क्वेश्चन मेरा राइट हो गया था। और ये क्वेश्चन देखिए, ये साइंस से क्वेश्चन था। विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये मेरा क्वेश्चन राइट था। और भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो अगस्त 1942 में पारित किया गया था। ये भी मेरा क्वेश्चन राइट था। और देखो बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे, बुक से मेरे क्वेश्चन जितने भी पूछे मतलब बुक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैंने स्किप करके आया हुआ है, वो क्वेश्चन मेरे समझ में भी नहीं आ रहा था। देखो ये क्वेश्चन है डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस बुक किसकी है? तो ये सुषमा चक्रवर्ती जी की है, इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसको हम स्किप कर दें। देखो स्किप करना ही अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि देखिए अगर हम स्किप ना करते तो जो मेरे क्वेश्चन सही थे ना वो भी गलत हो जाते, और जो मतलब सही करके आए हैं वो भी मेरा माइनस में चला जाता। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा तुक्के के मतलब वो नहीं थी कि तुक्का मार के सही कर लूं, ऐसा बिल्कुल। मैं 1-2 क्वेश्चन में मैं तुक्का मारी हूँ, वो सही भी है मेरा, बट मैं जो क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि ये डाउट में है और ये क्वेश्चन मुझे मतलब बिल्कुल मेरे माइंड में वो चीजें नहीं याद आ रही थी, तो मैं उसको स्किप कर दे रही थी तुरंत। द नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन मुझसे रॉन्ग हो रहा था, क्योंकि जो इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनका भी नाम दिया हुआ था उसमें ऑप्शन में, और ऑप्शन में ऐसे जो 4 ऑप्शन थे एकदम मैच करते हुए दिए गए थे। तो इतना कंफ्यूजन हो रही थी इसमें, मुझे बार बार कंफ्यूजन हो रही थी। इसको मैं जब रीड करी तो मैं इसी पे टिक करी थी, दादा भाई नौरोजी ऑप्शन पे ही टिक करी थी। फिर लास्ट में जब मैंने ओमार फिलअप करने लगा, जब मैं ओमार फिलअप कर रही थी तो फिर इसको मैं स्किप कर दी थी। मुझे लगा कि लास्ट टाइम में देख लेंगे, फिर लास्ट टाइम में मुझे याद आया यही हो सकता है। तो ये मेरा क्वेश्चन सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? तो देखो लोहा था, ये आयरन था। जब रासायनिक अभिक्रिया उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसको हम स्किप करके आ गए हैं। उस टाइम पता है देखो तापमान गिरता है और तापमान बढ़ता है, ऐसे करके ना जो चारों ऑप्शन थे ना एकदम मैच कर रहे थे, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए इसको स्किप कर दिए थे हम, क्योंकि स्किप करना ही सही था मेरे लिए। इसलिए कि अगर तुक्का लगाते तो फिर जो मेरे सही क्वेश्चन थे वो भी रॉन्ग हो जाते, इसलिए तुक्का के ज्यादा भरोसे पे हम नहीं थे, हम सोचे इसको कर दो वही ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये भी मेरा क्वेश्चन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। ये भी मेरा राइट था क्वेश्चन। और भारत में विकास का एलपीजी मॉडल कब प्रस्तुत किया गया था? ये मेरा तुक्के में क्वेश्चन सही हुआ है, बट हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे आप लोग को कि आप लोग तुक्का मार के आया करिए। देखो जब 2-3 ऑप्शन आपको मिलते रहे उस टाइप के, हाँ ये हो सकता है। जब बहुत 2 ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूजन हो तब तुक्के लगाया करिए, ये नहीं कि आप चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन में है तब भी तुक्का मार के आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन मेरा तुक्के में सही हुआ है, तो 1991 होगा इसका जो आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो तसांगपो कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन मेरा राइट था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, और ये क्वेश्चन देखो मैं इस क्वेश्चन को बहुत बार रिवीजन करी हूँ फिर भी ये कंफ्यूजन में थी, बट ये भी मेरा क्वेश्चन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत डैश को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया जाता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट का है ये, तो ये भी क्वेश्चन मेरा राइट हो गया। और ये क्वेश्चन मैं स्किप करके आई हूँ। ये था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो आर.सी. दत्त के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसमें भी मतलब ऐसे ऑप्शन दिए गए थे जो मैच कर रहे थे, तो देखो मतलब हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब इसमें क्या हो सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस या कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो कॉलिन कलर के द्वारा किया गया था। ये चीज़ ये क्वेश्चन स्किप करके आए क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे समझ में ही नहीं आता। ये क्वेश्चन मेरे मतलब फर्स्ट बारी ही मुझे मेरे सामने ही आया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, तो इसको मैं स्किप करके आई हूँ। और ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो ये क्यूबा की राजधानी हवाना है। ये तो हम करके ही आए थे, ये तो बस देखते ही ये टिक कर दिए थे
क्योंकि देखो जिस क्वेश्चन को आप बार बार रिवीजन करोगे, अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वो तुरंत आप टिक कर दोगे, बट जिस क्वेश्चन पे आप 1-2 बार ही पढ़े हो, फिर उसके बाद 6 महीने उसको देखे भी नहीं हो, तो वो चीज़ अगर एग्जाम में आए, वो क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो वो चीज़ आपसे रॉन्ग ही होगी। और ये देखो, ये साइंस का क्वेश्चन था, इसको भी स्किप करके आए क्योंकि साइंस का बहुत ज़्यादा रिवीजन भी नहीं किए थे। तो देखो ये क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप क्यों वर्गीकृत किया जाता है, रूपों में क्यों वर्गीकृत किया जाता है। तो देखो ये ऑप्शन ही वैसा था, तो फिर इसको भी स्किप कर दी थी क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये इसका आंसर था। और देखो हिस्ट्री से ये क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन सही था। छंदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से किस आश्रम को संदर्भित करता है, तो ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को मतलब संदर्भित करता है। तो ये चीजें हमारी, ये क्वेश्चन सही था हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन रॉन्ग करके आ गई हूँ मैं, इसमें ऑप्शन ही ऐसा था, पता नहीं अभी ऑप्शन नहीं याद आ रहा है, और 4 ऑप्शन रखने में भी मुझे प्रॉब्लम होती क्योंकि मैं इसको एक बार नोट डाउन करके उसके बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम होती, इसलिए आंसर ही आंसर इसमें ठीक मतलब हमने लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन था, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, तो ये देखो कृषि होगा। हमने शायद व्यवस्था ऐसे कुछ करके ऑप्शन था, वो हमने टिक करके आया, तो ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो चुका है। और देखो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था, रुद्र दामन की गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन राइट है। और देखो ये क्वेश्चन मतलब क्या ही था, कैसा था, उस टाइम मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था, बट जब मैं घर आने के बाद इसको मैच करा रही थी ना, मेरे माइंड में तुरंत इसका आंसर आ गया था। अब देखो यही है कि एग्जाम में प्रेशर की वजह से ना बिल्कुल मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच समय अंतराल को डैश कहा जाता है, तो इसको शून्यकाल कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो सेरिबैलम के द्वारा होता है। देखो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया हमारा, एक ऑप्शन और था जिसमें सेरिब्रम था, तो देखो सेरिबैलम और सेरिब्रम में इन दोनों में कंफ्यूजन हुई क्योंकि दोनों ऑप्शन बिल्कुल एकदम मिलते जुलते थे, बिल्कुल जरा सा भी मतलब 2-3 बार रीड करने के बाद भी मैं इसको गलत करके आ गई हूँ। और देखो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ और इसको मैं मतलब मुझे लगता है 2019 में ये क्वेश्चन पढ़े हैं, उसके बाद हम पढ़े ही नहीं है, बट मेरे माइंड में ऐसे आ रहा था कि यही होगा। उस टाइम देखो इसमें ऐसे 2-3 ऑप्शन दिए गए थे ना कि उस टाइम हम ऑप्शन ही नहीं मतलब करेक्ट कर पा रहे थे कि कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब कि 4 ऑप्शन में मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था, तो ये भी हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं, तो ये सूत पिटक में है, बट इसमें हम विनय पिटक लगा के आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है, तो ये संघवाद है और उसमें था लोकतंत्र, तो मैंने लोकतंत्र टिक करके आया हुआ है, हाँ लोकतंत्र हमने किया हुआ है, तो वो इस चीज से ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग है। और ये क्वेश्चन स्किप करके आए हैं। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैंट अलायंस कब शुरू हुआ था, तो ये 9 अप्रैल 2023 को हुआ था। ये करंट का क्वेश्चन था, करंट का क्वेश्चन वैसे हमने इसमें नहीं रखा था, बट एक क्वेश्चन आ गया है, कोई नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार जो डैश के रूप में पद धारण करते हैं, तो वो है राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लिए थे हम, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन रिवीजन किए रहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल में है। ये भी क्वेश्चन मेरा सही था। और देखो ये क्वेश्चन जो है, रेगिस्तान पौधों में अनुकूलन सामान्य है, तो देखो ये क्वेश्चन स्किप करके आई हुई हूँ मैं। जल भंडार के लिए मोटे तने, देखो इसमें ऐसे मतलब बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या हो सकता है, तो इसको मैं स्किप कर दी थी वहाँ। और देन तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, ये भी क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो चुका है, तो ये होगा नगर पालिका। और ये क्वेश्चन में नगर पालिका और एक पंचायत था, तो हमने पंचायत टिक किया हुआ है, और ये आंसर होगा नगर पालिका, तो ये भी मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना मतलब कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी। ये चीज हमारे बहुत अच्छे से, बहुत मतलब जैसे ये क्वेश्चन पढ़े थे वैसे ही आंसर टिक कर दिए थे, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से क्लियर था कि यही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वन खारे पानी के अनुकूलन है, तो मैग्रोवा वन है। देखो ये भी मतलब इसमें भी मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। मैग्रोवा वन दिया गया था और 2-3 ऐसे वन दिए गए थे, बट लास्ट टाइम में जब ओमार फिल कर, देखो ऐसे हम कर रहे थे कि जब ओमार फिल कर रहे थे तो फिर से क्वेश्चन को रीड कर ले रहे थे। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, और ये क्वेश्चन देखो मतलब कंफ्यूजन की वजह से ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। देखो इसमें जो इनका प्रतीक
टिक था वो सांप था और उसमें बैल भी ऑप्शन में दिया गया था, तो मैं बैल टिक करके आई हुई हूँ, जबकि होगा सांप। ये भी क्वेश्चन देखो रिवीजन ना करने का, ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे ना, मैं 2019 के बाद अब तक मैं पढ़ी ही नहीं हूँ। तो देखो इतने दिन हो गए मैं हिस्ट्री का, वैसे कोई भी एग्जाम होता है हिस्ट्री मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो देखो हिस्ट्री का ये भी क्वेश्चन था, तो ये भी क्वेश्चन मेरा 2 हिस्ट्री के क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। तो देखो मतलब यही है कि, और ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं, जो 2 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए इसके पहले 2019 के पढ़े, फिर उसके बाद दोबारा से इसको पलट के नहीं देखे थे। तो देखो ये क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। तो देखो पीईटी के एग्जाम में अगर इतनी गलती हुई है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है वो चीज़ गलती हुई, तो यूपीएसआई में ये चीज़ मतलब नहीं होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल भी अगर आप सिलेक्शन सोच रहे हो कि सिलेक्शन हो जाए तो बिल्कुल रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जिस दिन हम पेपर का एनालिसिस कर रहे थे उस दिन मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी कमी है, मेरी कमी की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर हम रिवीजन करते तो ये क्वेश्चन भी सही होते, क्योंकि देखो मेरी ही कमी है ना कि रिवीजन अगर नहीं कर रहे हैं तो तभी तो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। जो चीज़ अगर अपने माइंड में वो चीज़ सेट करके चलो कि जो क्वेश्चन अगर एक बार हमसे गलत हो गया है, अगर उस क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ लेंगे तो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, जीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, अगर प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है उसमें अगर रॉन्ग हो रहा है तो उसको अगर एनालिसिस कर रहे हो, उस चीज़ को अगर डीपली जाके देख रहे हो तो इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से उसको देखो कि दोबारा अगर आपकी लाइफ में एग्जाम में या टेस्ट में कहीं भी अगर वो क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उस तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल इधर उधर से स्टडी नहीं करनी है। तो ये रही आज की वीडियो, और आप लोग जितने क्वेश्चन हमने कराया हुआ है जरूर एक बार देख लीजिएगा, 2x पे करके देख लीजिएगा, बट जरूर देखिएगा। तो स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा, बिल्कुल आप स्टडी में लापरवाही तो बिल्कुल मत करिएगा। पीटी के एग्जाम देकर आए हो तो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।